हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित, बादलों से घिरा और बर्फीली हवाओं में गूंजता भगवान शिव का सबसे रहस्यमयी धाम केदारनाथ, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन कुछ ही लोग इस जगह के असली रहस्य और चमत्कारों के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर 2013 की भयानक बाढ़ में भी अडिग क्यों खड़ा रहा? क्या आपको पता है कि इस मंदिर का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि स्वयं पांडवों ने किया था? आज हम आपको लेकर चलेंगे केदारनाथ के अद्भुत सफर पर, जहां आपको मिलेंगे शिव के महाअवतार, इतिहास, रहस्य और अनसुनी कहानियां। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक दिव्य अनुभव है। उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में भी इसकी गिनती होती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा ऋषिकेश या हरिद्वार। वहाँ से आपको जाना होगा गुप्त काशी, फिर सोनप्रयाग और फिर गौरीकुंड। उसके बाद 18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, जो किसी तपस्या से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जब बुलावा आता है तो कठिनाइयां में खुद रास्ता बना देती है। अब आते हैं केदारनाथ के पौराणिक रहस्यों की ओर। कहानी शुरू होती है महाभारत के युद्ध के बाद, जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव की खोज में हिमालय पहुंचे। लेकिन महादेव उनसे नाराज थे, इसीलिए उन्होंने भैंसे का रूप धारण कर लिया और इस पवित्र भूमि में छिप गए। भीम ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण भैंसा नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। जब भीम ने भैंसे की पूंछ पकड़नी चाही तो शिव धरती में समाने लगे। तभी उनका पीछे का हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ, जिसे हम आज ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। उनका सिर काठमांडू, नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में और उनके अन्य अंग तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर में प्रकट हुए। यही कारण है कि केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये एक रहस्यमयी शक्ति का केंद्र है, जहाँ स्वयं महादेव आज भी निवास करते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े चमत्कार की, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। साल 2013 जून का महीना, भयानक बाढ़ और बादल फटने की वजह से पूरा केदारनाथ तबाही के कगार पर आ गया। हजारों लोगों की जान चली गई, पूरी बस्ती बह गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। और सबसे हैरान करने वाली बात, एक विशाल चट्टान, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इसने मंदिर को बाढ़ से बचा लिया, वरना पूरा मंदिर बह सकता था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर भगवान शिव की कोई लीला? जो भी हो, यह घटना इस बात का प्रमाण है कि केदारनाथ सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं बल्कि स्वयं महादेव की शक्ति का केंद्र है। अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर की अद्भुत बनावट की। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था और बाद में इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया। 850 साल पुराने इस मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी हैं और यह मंदिर कटे हुए विशाल पत्थरों से बना है। और सबसे आश्चर्यजनक बात, इतनी ऊंचाई पर, इतनी कठिन परिस्थितियों में इतने विशाल पत्थरों को कौन लाया होगा? क्या यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग का करिश्मा है या फिर कोई दिव्य शक्ति? ये रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। अब अगर आप भी भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यह बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। बेस्ट टाइम मई से जून और सितंबर से अक्टूबर ट्रैकिंग, गौरीकुंड से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा, हेलीकॉप्टर सर्विस, फाटा, गुप्त काशी और सिरसी से उपलब्ध जरूरी सामान, गर्म कपड़े, रेनकोट, मेडिकल किट और पूजा सामग्री। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो एक बार केदारनाथ जरूर जाइए, क्योंकि यहाँ जाने के बाद आपकी आत्मा बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ धाम की अनसुनी कहानी और अद्भुत यात्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।